सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम लोग प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो है उस प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के चार एस्पेक्ट इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, दूसरी बात इसकी प्रकृति क्या है, तीसरा इसके उद्देश्य क्या है, चौथा इसका क्षेत्र क्या है। तो हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के इन चार चीजों पे बात करेंगे। ये अवधारणा क्या है, दूसरी बात इसकी प्रकृति क्या है, तीसरी बात इसके उद्देश्य क्या है और चौथा इसका क्षेत्र कितना व्यापक है, कैसे है। इन चार चीजों पर हम पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, तो ये संप्रत्यय है क्या, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। तो इस डेफिनेशन से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा से तात्पर्य क्या है। सो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ऑल्सो नोन एज इनिशियल टीचर ट्रेनिंग, इसको इनिशियल टीचर ट्रेनिंग भी बोलते हैं, is a program that trains individuals to become teacher to serve the needs of the institution and society with required professional skills। सरल शब्दों में कुछ बेसिक शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, इसका जो नाम है अगर हिंदी में कहें तो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, तो इसका मतलब हुआ कि एक शिक्षक प्रोफेशनली किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए जाता है, उससे पहले जो वांछित ट्रेनिंग उसके लिए होती है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, वो लेने का प्रोग्राम, यानी सेवा पूर्व। जैसे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में आप सेवा करने के लिए, सेवा देने के लिए जाते हैं टीचर के रूप में, तो उससे पहले आप एक ट्रेनिंग लेके जाते हैं। वो ट्रेनिंग डीएलएड के थ्रू, वो ट्रेनिंग डीएड के थ्रू, डिप्लोमा इन एजुकेशन, एनटीटी के थ्रू नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड नया जो कोर्स है आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसके थ्रू, या फिर बीएड के थ्रू या एमएड के थ्रू। तो ये जो सारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये सभी सेवा पूर्व, यानी आप किसी इंस्टीट्यूशन में सेवा देने जाते हैं उससे पहले इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशियल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये भी कहलाता है। और मुख्य बात ये है कि ये इंडिविजुअल्स हो, किसी व्यक्ति को किसके लिए तैयार करते हैं कि वो भविष्य में सेवा दे सके किसी शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार या फिर किसी समाज की आवश्यकताओं के अनुसार। किसी समाज में एक टीचर का क्या योगदान हो सकता है, उन सब चीजों के अनुसार उसके प्रोफेशनल स्किल्स क्या होने चाहिए, किसी एक इंस्टीट्यूशन में उसके प्रोफेशनल स्किल्स क्या होने चाहिए, या किसी सोसाइटी में अपना योगदान देने के लिए उसमें कौन से प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए। इन सब चीजों के लिए सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा होती है। तो इस डेफिनेशन में इस संप्रत्यय को आपने समझा। आगे चलते हैं। जब हम इसकी अवधारणा की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, तो इस अवधारणा को समझने के लिए कि अवधारणा है क्या, बिंदुवार अगर इसकी अवधारणा को हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो ये प्रोवाइड्स टीचर ट्रेनिंग कंटेंट। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा में टीचर ट्रेनिंग का जो सारा कंटेंट है, टीचर ट्रेनिंग का कंटेंट, अब टीचर ट्रेनिंग का कंटेंट बहुत व्यापक होता है। इसमें बहुत सारे फाउंडेशनल कोर्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन के कोर्स होते हैं, पर्यावरण शिक्षा के कोर्सेज होते हैं, पेडागोजिकल अप्रोच यानी पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके सीखने के कोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके से टीचर ट्रेनिंग के सारे कंटेंट जिसमें दिए जाते हैं वो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है। एक टीचर कक्षा में जाए, इंस्टीट्यूशन में सेवा देने के लिए जाए, उससे पहले सभी प्रकार के कंटेंट्स को यानी नॉलेज को वो अच्छे से हासिल कर ले, उसके लिए
ये प्रोग्राम होता है। तो अवधारणा में पहला बिंदु ये कि टीचर ट्रेनिंग के कंटेंट्स कॉम्प्रहेंसिवली प्रोवाइड करने के लिए ये होता है। दूसरी बात, इस ये जो अवधारणा इट एनरिचेस इन पेडागोजिकल नॉलेज। देखिए पेडागोजिकल ये जो शब्द है शिक्षण शास्त्र हिंदी में इसके लिए प्रयुक्त होता है, शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र पेडागोजी का मतलब है आपकी जो टीचिंग अप्रोच है, पढ़ने पढ़ाने का जो आपका तरीका है, नॉलेज को सही तरीके से बच्चों को पहुंचाने का जो तरीका है, आप किस तरह की टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप काम में लेते हैं, किस तरह से आप उसको डिलीवर करते हैं, किस तरह से उसको आप सरल बनाते हैं, किस तरह से आप उसको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, किस तरीके से आप बच्चों की उस आवश्यकता के अनुसार ढाल करके पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें सीखने के लिए, इन मेथड को सीखने के लिए, उन अप्रोचेस को सीखने के लिए आप जो सारी स्टडी करते हैं उसको पेडागोजिकल नॉलेज बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान। तो पेडागोजिकल नॉलेज इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में व्यापक तरीके से दिया जाता है, ये भी एक इसका एस्पेक्ट है। फिर तीसरे बिंदु में इट ब्रिंग्स प्रोफिशिएंसी इन करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए करिकुलम जो होता है वो होता है पाठ्यचर्या, सिलेबस से अलग। पाठ्यचर्या एक व्यापक संप्रत्यय है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम एक छोटा संप्रत्यय है। तो किसी भी टीचर में ये प्रोफिशिएंसी जरूर होनी चाहिए कि भविष्य में उसे बच्चों को किस प्रकार का पाठ्यक्रम देना है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम से कौन से स्किल्स डेवलप होंगे। क्योंकि जब तक टीचर को यह ज्ञान नहीं होगा कि करिकुलम के कंटेंट्स कौन से होने चाहिए, तो कभी भी जो अपेक्षित परिवर्तन एक शिक्षक चाहता है वो कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि करिकुलम का जो डेवलपमेंट है वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता भी है। हमने जो 10 साल पूर्व पढ़ा था, आने वाले 10 साल बाद में उसकी आवश्यकताएं बदल जाएगी, तो हमें उस पाठ्यक्रम को भी बदलना पड़ेगा। तो एक शिक्षक को इस संप्रदाय को अच्छे से समझना होगा कि करिकुलम का जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाता है। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इसको अच्छे से सिखाया जाता है। फिर आप जब पढ़ाते हैं तो असेसमेंट और इवेल्युएशन, जब तक आप किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं तब तक आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि किसी बच्चे ने क्या अचीव किया है। और मूल्यांकन के भी जो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरीके जो होते हैं, कई बार होता है कि किसी बच्चे को आप गुणात्मक रूप से जानना चाहते हैं, उसमें कौन से मूल्य परिवर्तन आए, व्यवहार के कौन से परिवर्तन आए, कौन से ऐसी कॉम्पिटेंसीज है जो उसने सीखी जो जीवन में उसके काम आएगी। तो कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जैसे आप प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में उसके अचीवमेंट को देखते हैं तो सब्जेक्टिव जो उसने ज्ञान लिया है वो मार्क्स के फॉर्म में दिखता है, वो कॉन्क्रीट फॉर्म में। कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो दोनों असेसमेंट कैसे किए जा सकते हैं? व्यापक असेसमेंट जिसको हम सीसी बोलते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, बहुत व्यापक तरीके से किसी व्यक्तित्व का सारा मूल्यांकन करना, जो ज्ञान के रूप में सीखा वो भी, जो व्यवहार के रूप में सीखा है वो भी, या किसी बच्चे ने किसी प्रकार की कोई क्रिटिकल डेवलपमेंट किया है माइंड में, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, तो वो भी असेसमेंट करना हमें आना चाहिए। फिर देखिए इस कॉन्सेप्ट में है कि ये हमें डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन से मतलब है कि बहुत प्रकार की आवश्यकताएं होती है कक्षा में। कई प्रकार के बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से विमंदित भी हो सकते हैं, जिनकी आवश्यकताएं अलग अलग है, जिनके सीखने के तौर तरीके अलग अलग है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल अलूप से होते हैं। सब तरह के बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी के बच्चे भी होते हैं। तो एक कक्षा की जो डाइवर्सिटी है, अब डाइवर्सिटी भाषा की है, डाइवर्सिटी उनकी क्वालिफिकेशंस की है, डाइवर्सिटी उनके डिफरेंट प्रकार के स्किल्स की है, और कई तरह की डाइवर्सिटी, और कई तरह के डिफरेंट तरह के बच्चे जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती है, वो भी, उसके लिए भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक पूरा स्कोप होना चाहिए। तो ये इस अवधारणा में ये भी शामिल है। और एक टीचर जब तक एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, जब तक अच्छे से संवाद नहीं कर सकता है, और कम्युनिकेशन के जो चारों बेसिक स्किल्स है, LSWR, इन चारों में उसको पारंगत होना होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग।
इन चारों में एक शिक्षक को अच्छा होना चाहिए, तभी उसका संवाद या कम्युनिकेशन इन चारों फॉर्म में बच्चों के साथ में अच्छे से स्थापित हो सके। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें ये भी व्यापक रूप से शामिल है। उसके बाद में हम बात करें तो फील्ड एक्सपीरियंस। आप देखते हैं कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अभी मौजूदा जो एनसीटी के नए प्रावधान आए हैं उसमें प्रथम वर्ष में 1 महीने की इंटर्नशिप और द्वितीय वर्ष में 4 महीने की इंटर्नशिप। तो ये 1 महीने की इंटर्नशिप और 4 महीने की जो इंटर्नशिप है इसमें वास्तविक परिस्थितियों में कोई शिक्षक जाकर के अच्छे से सीखे कि मौजूदा परिस्थितियों में हालात क्या है, क्या किस प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार उसे ढलना होगा, चुनौतियां क्या है, रियल जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वहां पर बच्चे किन समस्याओं को झेल रहे हैं, उनसे पार पाने के लिए किस प्रकार से सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक टीचर जब प्रिपेयर अपने आप को करता है या करती है तो वो आगे जाकर के एक फील्ड में वहां काम करेंगे, तो वहां व्यावहारिक परिस्थितियों को अगर उन्होंने नहीं समझा तो वे कभी भी एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। तो लाइफ लाइक सिचुएशंस में जाके फील्ड एक्सपीरियंस लेना। फिर नेशनल नीड्स के अनुसार देखिए, जब तक हम हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, हमारी समाज की आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम ऐसे टीचर प्रिपेयर करते रहेंगे जो थ्योरेटिकली तो टीचर बन रहे हैं लेकिन आगे जाकर के अगर वो राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहावत भी है ना कि कोई भी राष्ट्र शिक्षक के कद से बड़ा नहीं हो सकता, तो राष्ट्र का कद उतना ही रहेगा जितना शिक्षक का कद है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल और कभी कभी इंटरनेशनल, न केवल नेशनल बल्कि मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल आवश्यकताएं हैं, क्योंकि अब आजकल बहुत व्यापक हो गया ज्ञान, तो इंटरनेशनल आवश्यकताओं के अनुसार भी ढालना होगा। और इंडिविजुअल को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जो पूरा उत्तरदायित्व अपना संभालता हो, इस प्रकार के नागरिक के रूप में उसका जो विकास करना है वो भी इस कॉन्सेप्ट में शामिल है। तो इस प्रकार से प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की अवधारणा क्या है, उस अवधारणा में हम किन किन संप्रत्ययों को लेके चलते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें इंक्लूडेड है, वो हमने चर्चा की। चलिए हम आगे चलते हैं। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो है उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की प्रकृति की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये एक फाउंडेशन को, एक आधारशिला को निर्मित करता है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक बनने से पहले एक नींव जो स्थापित होनी चाहिए, एक आधारशिला जो डाली जानी चाहिए, वो इस प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के थ्रू होता है। अब वो आधारशिला कई मायनों में होती है, जैसे एक टीचर को साइकोलॉजिकली मजबूत होना चाहिए, एक टीचर को सोसाइटी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक टीचर को पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र के सारे संप्रत्यय टिप्स पे होने चाहिए, एक टीचर को अच्छे से आना चाहिए कि आने वाले समय में 10 साल बाद में भविष्य की आवश्यकताएं क्या होगी, बच्चा किन मनोवैज्ञानिक समस्याओं से वर्तमान में गुजर रहा है। एक बच्चे के बहुत सारे जो चुनौतियां बच्चे से जुड़ी हुई होती है कि आजकल अटेंशन स्पैन कम क्यों हो रहा है, बच्चे किन चीजों के प्रति डाइवर्ट हो रहे हैं, बच्चे किन चीजों से रुचि डेवलप कर सकते हैं, ये तमाम चीजें जो होती है एक तरह की फाउंडेशन होती है। तो इस फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए फाउंडेशनल कोर्स या फाउंडेशन को मजबूत करने के कुछ पेपर्स होते हैं, उनके थ्रू ये इसकी प्रकृति है कि एक फाउंडेशन को तैयार करता है। दूसरी बात, ये प्रैक्टिकलिटीज पे बेस्ड है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में टीचर्स को लाइफ लाइक सिचुएशन में जाके वास्तविक स्कूल्स में, अभी जैसे राजस्थान में जो मौजूदा सिस्टम है उसमें 1 महीने की इंटर्नशिप वास्तविक स्कूलों में होती है, 4 महीने की इंटर्नशिप भी वास्तविक स्कूलों में होती है कि एक्चुअल स्कूल्स कैसे काम करते हैं, वहां की समस्याएं क्या है, बच्चे किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने के तरीके जो वर्तमान में चल रहे हैं उसके ऊपर आप एक रेट्रोस्पेक्शन करके, उसके ऊपर आप एक चिंतन करके उसको कैसे सुधार सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर मनन होता है। तो ये प्रैक्टिकलिटीज, व्यावहारिकता पर ये आधारित है, पूरी तरह से व्यावहारिकता पर। और ये प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए डिजाइंड है। प्रोफेशनल ग्रोथ, एक टीचर एक प्रोफेशनल कहलाता है, और कोई भी व्यक्ति जब प्रोफेशनल है तो उससे एक्सपेक्टेशन, सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस प्रोफेशनल होते हैं कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक टीचर के पास में नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, एक टीचर के पास में अपने विषय की रुचि भी पूरी होनी चाहिए,
एक टीचर के पास में अपने विषय का कंटेंट भी पूरा होना चाहिए, तमाम चीजें मिलकर के एक प्रोफेशनल बनता है। तो एक शिक्षक को हम एक पेशेवर की भूमिका में जब हम देखते हैं तो उसके दायित्व बहुत सारे होते हैं, एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट उसकी बन जाती है। और जब मेंटरशिप आप इसमें करते हैं इस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, तो वो मेंटरशिप कस्टमाइज्ड होती है, यानी हर व्यक्ति को आप एक ही तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती है, हर व्यक्ति के सीखने के तरीके अलग होते हैं, हर व्यक्ति के पास में स्किल्स अलग होती है। ये ठीक वैसा ही है कि आप पेड़ पर चढ़ने के मामले में गिलहरी को 10 में से 10 दे देंगे, लेकिन कछुए को आप शायद 0 देंगे, भालू को आप 4 दे देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, उसका मतलब ये है कि उनकी कॉम्पिटेंसीज, उनकी क्षमताएं दूसरे फील्ड में अच्छी है। पानी में तैरने के मामले में गिलहरी को आप 0 देंगे तो कछुए को आप 10 में से 10 दे देंगे। तो हर व्यक्ति की कस्टमाइज्ड मेंटरशिप, मेंटरशिप जो एक तरह से आप किसी को गुरु बन के जो संरक्षण देके उसको डेवलप करते हैं, वो मेंटरशिप हमेशा कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। ये इसका नेचर है। अगर आप कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग नहीं देंगे नीड्स के अनुसार, तो कभी भी एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। देन टीचिंग विद टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। अब समय कितना बदला है, मैं भी आपको अभी इस डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ। हमने कभी कल्पना नहीं की थी 20 वर्ष पहले कि इस तरह के डिजिटल बोर्ड से चौक पूरी समाप्त हो जाएगी और इस बोर्ड में भी बहुत सारे चीजों का इंटीग्रेशन होगा। तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे टीचिंग को एनरिच कर सकते हैं, प्रभावी कर सकते हैं, ये भी जरूरी है। इसके साथ ट्रेनिंग फॉर डाइवर्स नीड्स। नीड्स एक तरह की नहीं होती है, बच्चे कई तरह के होते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो बहुत मंदबुद्धि के होते हैं, ऐसे होते हैं जो भगोड़े टाइप के होते हैं, ऐसे होते हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, ऐसे होते हैं जो पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, और बहुत सारे जेंडर इश्यूज को लेकर भी बच्चे जूझ रहे होते हैं। तो इस तरह की डाइवर्स नीड को इंटीग्रेट करना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जरूरी है। तो इसका नेचर ये है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद में ये स्पेशल एजुकेशन की जो नीड्स है उसको भी एड्रेस करता है। स्पेशल एजुकेशन का मतलब है कि हर एक बच्चे की कुछ स्पेशल नीड, और स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, जैसे कई तरह के ऐसे बच्चे हैं जिनको मानसिक रूप से विमंदित है, शारीरिक रूप से किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी स्पेशल नीड्स को एड्रेस करने के लिए भी इसमें प्रावधान होता है, और मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स इंक्लूड होता है। देखिए, एक बच्चा जब डेवलप होता है तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में केवल पढ़ाने की बातें हम नहीं करते हैं, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज यानी पाठ्येतर और पाठ्य सहगामी। को करिकुलर तो पाठ्य सहगामी हो गई, और एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब है पाठ्येतर। तो समस्त प्रकार की गतिविधियां, कई प्रकार के विषयों का इंटीग्रेशन। एनईपी के नए प्रावधानों के अनुसार आपको एक विषय नहीं बल्कि मल्टीपल विषयों की जानकारी हो तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जो कहावत पुरानी हुआ करती थी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, समय बदल गया है। अब आपको बहुत सारी चीजों में मास्टरी हासिल करनी पड़ी और बहुत सारी ट्रेड्स का जैक भी आपको होना ही पड़ेगा। तो ये बदलते समय की आवश्यकताएं हैं। तो जब हम इसके नेचर की बात करते हैं तो इतने सारे बिंदु इसके अंदर समाहित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को क्रमवार हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी साइकोलॉजी को समझते हैं, उसकी बुद्धि का विकास, उसके शरीर का विकास, उसके कामक तंत्रों का विकास, यानी जो उसके मांसपेशियां हैं उनके डेवलपमेंट में क्या, उसका साइकोलॉजिकल मानसिक विकास, और उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट, सब तरह का। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के सभी आयामों को हम विस्तार से इसमें पढ़ते हैं, तभी हम एक संपूर्ण नागरिक, एक संपूर्ण व्यक्तित्व हम बना सकते हैं। और फिर पेडागोजिकल स्किल्स। पेडागोजिकल स्किल्स का मतलब है, थोड़ी देर पहले हमने अभी जो चर्चा की कि शिक्षण शास्त्र, पढ़ने पढ़ाने के तरीके, कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ाएं, इस टॉपिक को हम इंडक्शन डिडक्शन से पढ़ाएं, क्या हम इसको बिल्कुल सरल बना के फिर इसके संप्रत्यय अवधारणाओं को समझाएं, या पहले अवधारणा समझा के या उदाहरण देके विभिन्न दृष्टांतों से समझाएं, या इसको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ाएं,
या इसको कोई टेक्नोलॉजी के से इंटीग्रेट करके अच्छे तरीके से रोचक बना के पढ़ाएं, पीपीटी के थ्रू पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ये पेडागोजिकल स्किल्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसका ज्ञान दिया जाता है। फिर कंटेंट का नॉलेज, बिना कंटेंट के एक टीचर को अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी सीखते रहना चाहिए। जब तक वो सीखता नहीं है तब तक उसका कक्षा में वो आत्मविश्वास डेवलप हो ही नहीं सकता। तो कंटेंट का जो नॉलेज है, ये भी प्रयास किया जाता है कि कंटेंट का नॉलेज कैसे एक टीचर मजबूत कर सकता है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होना चाहिए। वो बिना कंटेंट के एक टीचर बिल्कुल लाचार होता है। उसके पास में कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, नॉलेज उसका समृद्ध होना चाहिए, बहुत एनरिच्ड होना चाहिए एक टीचर को। क्लासरूम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, उसकी बहुत सारी बारीकियां होती है। अगर वो क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं जानता है तो जीवन का एक बड़ा भाग एक टीचर क्लासरूम्स में ही बिताता है। क्लासरूम का मैनेजमेंट जाने बगैर उसके अंदर पर्सनालिटी के अंदर वो फैक्टर, वो प्रोफिशिएंसी, वो दक्षता कभी आएगी नहीं। और उसके बाद में अगर हम बात करें असेसमेंट की, ये चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की कि असेसमेंट के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स, कई तरह के प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को पूछने का भी तरीका होता है और प्रश्नों का भी इतना अलग अलग नेचर है कि उनको हल करते समय एक बच्चे में जो ज्ञान उसने पाया है उसको वो समृद्ध करता है। और इसके साथ क्रिटिकल थिंकिंग, एक बच्चे को केवल हम ज्ञान दें ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान देने के साथ साथ उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी उसके अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो वो रचनात्मकता, वो सृजनात्मकता, वो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हो, उसको मौके देने चाहिए। टीचर को केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में वहां खड़े होके बच्चे को अपनी जिज्ञासाएं डेवलप करने के समस्त अवसर उसको देने चाहिए। और एक अच्छा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जब तक टीचर का अच्छा नहीं है, न केवल वर्बल बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों मिलकर के एक टीचर को संपूर्णता देते हैं, ये भी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक टीचर को हमेशा अनुसंधानी होना चाहिए, यानी उसके अंदर रिसर्च एटीट्यूड होना चाहिए और उसको छोटे छोटे वर्कशॉप सेमिनार के माध्यम से लेटेस्ट नीड के अनुसार अपने आप को अपग्रेड भी करना चाहिए। तो ये सब प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है जो एक टीचर में होना चाहिए। उसके अलावा कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज होती है, एक टीचर की कोर कॉम्पिटेंसीज, एक टीचर के अंदर मूलभूत बातें क्या क्या होनी चाहिए। जैसे एक वकील है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो उनके अंदर कुछ मूलभूत बातें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती ही होती है। ठीक इसी तरह से एक टीचर के अंदर भी कुछ कॉम्पिटेंसीज या कह दीजिए मूलभूत क्षमताएं, उसके बगैर एक टीचर में कभी संपूर्णता नहीं होती है। तो वो मूलभूत क्षमताएं उसकी क्या है वो बिल्टअप करना भी एक उद्देश्य इसका होता है। और फिर एक लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स, एक टीचर कई मौकों पर अपनी टीम के साथ में काम करता है, टीम के साथ में इंटीग्रेशन उसका होता है और आगे चलकर वो एक अच्छा मैनेजर भी बनता है, प्रधान अध्यापक बनता है, कोऑर्डिनेटर बनता है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास में लीडरशिप और मैनेजमेंट के स्किल्स अच्छे होने चाहिए। मैनेजमेंट के स्किल्स कम हो लेकिन लीडरशिप के स्किल अगर अच्छे हो तो एक टीचर निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे टीचर के रूप में स्थापित हो सकता है। और फिर सोशल और नेशनल नीड्स के अनुसार भी एक टीचर को तैयार करना चाहिए। एक देश की आवश्यकताएं क्या है, भविष्य में कैसे उसको एक नागरिक के रूप में वो देश को क्या योगदान देगा, स्वयं अच्छा नागरिक बन के आगे की पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनने के लिए कैसे प्रेरित एक शिक्षक कर सकते हैं, उसके ऊपर सोचना चाहिए। ये भी ऑब्जेक्टिव्स में। फिर ग्लोबल ओरिएंटेशन, केवल इतना ही नहीं कि हम देश के लिए तैयार कर लें, इंटरनेशनल नीड, आजकल तो ग्लोबल विलेज हो चुका है हमारा प्लानेट, तो ऐसे में देश विदेश में क्या हो रहा है उन बाहरी चीजों को भी इंटीग्रेट इसके साथ में करना चाहिए। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव सारे हो गए। चलिए आगे चलते हैं कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का स्कोप क्या है। स्कोप के दृष्टिकोण से हम देखें तो सबसे पहले तो ये प्रोफेशनल प्रिपरेशन के लिए बना है। प्रोफेशनल में बार बार इस शब्द के ऊपर आ रहा हूं इसलिए कि प्रोफेशनल जब हम कहते हैं तो एक लंबी लिस्ट बनती है। एक प्रोफेशनल को पंक्चुअल होना पड़ता है, अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ता है, एक प्रोफेशनल को लीडर होना पड़ता है, एक प्रोफेशनल को पॉजिटिव होना पड़ता है, एक प्रोफेशनल को अच्छा कम्युनिकेटर के साथ साथ रिटन और स्पोकन सब तरह के कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए। एक प्रोफेशनल को जिस जगह पे वो बैठा है, जिस कार्य को कर रहा है, उसके अनुसार उसके गुण उसमें कुट कुट करके भरे होने चाहिए। और एक प्रोफेशनल को अपने आप को अपग्रेड भी समय के साथ में करना चाहिए। और पेडागोजिकल ट्रेनिंग,
इस पेडागोजिकल ट्रेनिंग का मतलब हम आप जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग करते हैं, टीचिंग की ट्रेनिंग करते हैं, स्वयं को एनालिसिस करते हैं, दूसरों को एनालिसिस करते हैं, दूसरों से देख करके सीखते हैं, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के माध्यम से अपने आप को एनरिच करते हैं, ये सब पेडागोजिकल ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। एक दूसरे को फीडबैक देके सीखते हैं, ये सारे अनुभवों से एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो ये पेडागोजिकल ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कंटेंट पे मास्टरी, जब तक एक टीचर की कंटेंट पे मास्टरी नहीं है तब तक वो टीचर एक अच्छा टीचर अपने आप को कहलवा ही नहीं सकता है, क्योंकि कंटेंट के बिना एक कक्षा में एक टीचर 1 घंटे सामान्यतया एक क्लास होती है उसमें वो करेगा क्या या करेगी क्या, तो वहां पर कंटेंट की मास्टरी सबसे जरूरी है। और क्लासरूम के लिए रेडीनेस, क्लासरूम की हर परिस्थिति के लिए, कक्षा में सैकड़ों तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जिसमें कई ऐसी परिस्थितियां होती है कि जो तत्काल टीचर को निर्णय लेके उसमें अपने आप को मतलब अपना प्रेजेंटेशन वहां देना पड़ता है ताकि उस बच्चे की उस समस्या का हल हो सके। तो कई बार और तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इन सब के लिए जो रेडीनेस होती है वो टीचर को इसमें, मतलब टीचर इतना तैयार होना चाहिए कि उन सब चीजों के लिए रेडी रहे। अंडरस्टैंडिंग लर्नर डाइवर्सिटी, लर्नर्स की डाइवर्सिटी जब तक संसार है तब तक रहेगी। हर बच्चा एक जैसा हो भी क्यों, हर एक बच्चे को जब प्रकृति ने अलग तरीके से बनाया है तो वो हर तरीके से बच्चा अलग ही होगा, तो उसकी अलग आवश्यकताओं के अनुसार उसको तैयार करना, एक ही क्लास में बच्चों को अलग अलग तरीके से तैयार करना, ये टीचर की एक स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, ये उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए और टीचर के पास में ऐसे अनुभव होने चाहिए। इसके अलावा जो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों प्रकार की जो नीड्स हैं, इन तीनों प्रकार की नीड्स के लिए एक टीचर को हमें तैयार करना चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबली अगर टीचर को वो ओरिएंटेशन नहीं देंगे, वो उसको समझ नहीं देंगे, तो मान के चलिए कि हम टीचर को अधूरा ही डेवलप कर रहे हैं। और प्रोफेशनल स्किल्स जो अलग अलग है और कॉम्पिटेंसीज की मैं फिर कह रहा हूं कि टीचर के लिए एक लंबी लिस्ट होती है, अलग अलग प्रोफेशंस की कॉम्पिटेंसी की लिस्ट अलग अलग होती है, टीचर की जो लिस्ट है वो बिल्कुल अलग होती है। एक टीचर को बहुत एम्पैथेटिकल होना पड़ता है, दूसरे प्रोफेशन में वो एम्पैथी उतने लेवल की नहीं होती है, लेकिन टीचर को होना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से एक टीचर को पंक्चुअल होना पड़ता है, दूसरे प्रोफेशन की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन टीचिंग में तो ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट के रूप में है। उसमें वैल्यू जो है उसके व्यवहार में परिलक्षित होने चाहिए, दूसरे प्रोफेशन में भी एक्सपेक्ट किया जाता है लेकिन इतना नहीं जो टीचर के लिए किया जाता है। और कंटिन्यूस लर्निंग, टीचर की लर्निंग कभी रुकती नहीं है, जीवन भर उसको कुछ न कुछ सीखना, मतलब एक जलती हुई मोमबत्ती ही दूसरों को प्रकाश दे सकती है। तो एक मोमबत्ती जब जलेगी वो लगातार ज्ञान के लिए तत्पर रहेगा, मेहनत करेगा कोई एक शिक्षक, तब जाके वो अगली पीढ़ी को उसी तरीके से उसी प्रोफिशिएंसी के साथ ज्ञान दे सकता है। तो आज हमने हमारी इस क्लास के अंदर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के 4 कॉन्सेप्ट को सीखा। चारों कॉन्सेप्ट संक्षेप में मैं बता देता हूं कि चारों कॉन्सेप्ट क्या थे। उन चारों कॉन्सेप्ट को हमने इस क्लास में सीखा था। अवधारणा क्या है, प्रकृति क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है, इन चारों चीजों को हमने सीखा था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।